जय हिंद दोस्तों। मैं अजय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग ब्रह्मांड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और इस बार एग्ज़ाम में भाई पूरी सतर्कता बरतने के लिए भाई यूपी पुलिस को भाई यूपी के सीएम की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त आदेश दिया गया है कि भाई इस बार एग्ज़ाम में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होगा इसका मतलब है प्रशासन बहुत ज़्यादा टाइट है। एग्ज़ाम को भी फिर से कराया जा रहा है, री एग्ज़ाम हो रहा है। री एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो जो पिछला जो हुआ था एग्ज़ाम उससे अच्छे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एजेंसी फिर से क्वेश्चन बनाती है और एग्ज़ाम में पेपर लीक ना हो या पेपर में कोई भी गड़बड़ी ना हो उसको देखते हुए बहुत अच्छा पेपर सेट किया जाता है। ठीक है, अभी तक के जो भी आंकड़े हैं उनसे साफ साबित होता है कि पेपर आपका बहुत ही सही बनने वाला है। और वहीं बात करें कि कट ऑफ और आपका सेफ स्कोर इस टाइम क्या होना चाहिए, मैं अगर उस पर बात करूं तो भाई मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप अगर 80 क्वेश्चन कर लोगे तो भाई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको भाई भले ही मेरी बातें कड़वी लगेंगी, ठीक है, मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम सटीक ही बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपको कोई गलत सलाह देने में कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, इतना बस जान लो। तो इसलिए मैं अगर सही बात करूँ कट ऑफ की, तो आप लोग कट ऑफ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या थी। और जैसा एसएससी जीडी का पेपर आया था उससे बहुत ज़्यादा हार्ड यूपी पुलिस का पेपर नहीं आया था इस बार, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मैंने यही पाया कि एग्ज़ाम में पेपर बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट था, आसान था। ठीक है, कुछ भी रीजनिंग के कुछ पोर्शन भाई टफ थे, उसको इस बार लड़के पढ़ के जाएंगे। आप ऐसे ना रहो कि भाई फिर से लड़कों को रीजनिंग झेलाएगी, नहीं झेला पाएगी इस बार। और स्कोर टाइट ही रहेगा सबका, स्कोर चढ़ेगा सबका, इतना जान लेना। जैसे एसएससी जीडी में लड़कों ने भाई 150 को मतलब हलवा बना दिया, 140 तो मतलब कोई बात ही नहीं रही, 140 तो सबका आ रहा है। 140 अभी आप लोग नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हो लड़कों का, 45, 50, 52, 57, 60, कुछ एक दो लड़कों का 167 पहुँच गया। बताओ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो भाई इससे क्या संदेश मिलता है हमको? ये अलर्ट है आप लोगों के लिए कि जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी के एग्ज़ाम्स हो गए और भी सारे नेक्स्ट जो जीडी वैकेंसी आएगी उसमें भी तो चढ़ेगी कट ऑफ, बट जो आपका यूपी पुलिस अभी सामने रखी है, सामने लगी है, उसमें तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा टाइट रहने वाली है। ये आप सोचते हुए ना चलो भैया कि मैं 110 क्वेश्चन कर दूंगा, मैं 115 क्वेश्चन कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा, कभी नहीं। इतना आप मान के चलना कि भाई 245 या 250 के नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपका भी मॉक में 220, 225 आ रहा है तो आप इतना जान लो कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है। इवन अगर मेरा भी आ रहा है तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है भाई, 235, 240 से नीचे आपका आना ही नहीं चाहिए, इतना समझ लेना। 240 प्लस आपके मॉक में, हर एक मॉक में रहना चाहिए, ये मेरी सलाह मान लो आप। 250 के इर्द गिर्द ही रहना मॉक में। ठीक है, वही जब आपका 240 के नीचे आ जाए तो समझ लेना आपको टेंशन लेना ज़रूरी है। 240 से प्लस आ रहा है तो आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। 250 प्लस जा रहा है तो आप ठीक कंडीशन में हो और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको एक ही बात सलाह दूंगा, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई गलत लोगों की सलाह लेने से और गलत स्कोर करने से आपका स्कोर फाइनल एग्ज़ाम में भी गलत ही आएगा। आपका ऐसा है नहीं कि आप यहाँ पे 215 मार रहे हो, वहाँ पे आप 245 मार दो, कभी नहीं मार पाओगे भाई। यहाँ से बल्कि 2, 4, 5 नंबर कम ही हो जाता वहाँ पे, इतना जान लेना। मैंने अब तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा मॉक में जितने स्कोर आते थे उससे कभी भी ज़्यादा स्कोर एग्ज़ाम हॉल में नहीं आया मेरा। उसकी सबसे बड़ी वजह भाई एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर तो होता ही है, बाकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल करने की आपकी भाई वहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आपको फंस गया
तो इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा आपके ऊपर, भाई 1 घंटे पहले आपको बिठा देंगे, ठीक है, बोलो, प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है। और आपको अगर एक क्वेश्चन फंस गया, उसके पीछे आपने अगर 2-3 मिनट समय दे दिया, तो भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप गए वो भी क्वेश्चन नहीं है, तो इतना जान लो आपके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। फिर आप गलत करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, उसी चक्कर में आपके गलत भी होंगे। तो इसलिए मेरी सलाह अगर मानो भाई, प्लीज़ यार मॉक में नंबर चढ़ाते रहो। मॉक दो आप लोग, मान लो मैं ये नहीं बता रहा हूँ पहले ही मॉक में आपका 250 आ जाएगा, नहीं आएगा। मॉक दो, आपके 210 आए, ठीक है, आए ना। अब जाके एनालिसिस करो कि भाई मेरी कहाँ गलती हो रही है, रीजनिंग में कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है, मैथ में कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है, हिंदी में क्या नहीं आ रहा है, संधि नहीं आ रही, रस नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसको जाके पढ़ो। उसके बाद आपके यूपी जीके में जो फंस रहा है, मान लो आपको कहाँ से फंस रहा है, जनसंख्या से फंस रहा है, कि आपका भाई क्लाइमेट से फंस रहा है, कि आपके भाई नेशनल पार्क फंस रहे हैं, कि आपके भाई अभ्यारण्य फंस रहे हैं, कहाँ से फंस रहे हैं, कि आपके उसके जीआई टैग फंस रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं आपके भाई, कि हर एक ज़िले के जो फेमस उत्पाद है वो फंस रहे हैं आपके, जाके पढ़ो उसको। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके भाई इम्प्रूव हो जाएगा, उससे अच्छे ही क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हिंदी में आप लोग भाई रचना भी थोड़ा याद कर लेना है। पिछली बार मेरी 2 रचना आई थी, उसमें से मैं एक ही कर पाया था, दूसरे नहीं कर पाया था, तो रचना भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरी बात मानो भाई, प्लीज़ आप लोग नंबर चढ़ाते रहो, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे भाई, उसको जाके उसकी डेप्थ तक जाओ, किस टॉपिक से है उसको जाके पढ़ो। फिर नेक्स्ट एक मॉक में आपके वो क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, इतना ज़्यादा एश्योर करो अपने आप को, ठीक है। और भी अपने यहाँ पूरे मॉक को एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर 2 घंटे का मॉक है तो उसमें 2 से ढाई घंटे आप दो एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अगर इतना नहीं दे रहे हो तो भाई बहुत गलत कर रहे हो। इतना अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, फिर उसके बाद इम्प्रूव तो होगा और ज़रूर इम्प्रूव होगा। फिर उसके बाद अच्छे से इम्प्रूव करो और फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको रोकती हैं, ठीक है। ऐसे ही भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। वर्दी हमारी है।